गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज एक क्वेश्चन है सर, मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कन्विक्शन नहीं आ रहा, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल हिला पड़ा है। ठीक है, मार्केट के अंदर सर मुझे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं क्या है, कहीं भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे सेटअप पर। ठीक है, सेटअप तो है सर, लेकिन सेटअप पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस पर बड़ा पैसा लगा भी सकता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं प्रॉफिटेबल हो भी सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ, कन्विक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस टॉपिक की। और कहीं ना कहीं जो न्यू बिगनर होता है, चाहे वो लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, चाहे वो न्यू बिगनर हो, हर एक को ये डाउट जरूर होता है अपने सेटअप पे। अपने सेटअप पर मतलब क्या है कि हमेशा डाउट बना रहता है। ठीक है, कि सर मेरा सेटअप जो है काम करेगा नहीं करेगा, लॉन्ग रन पे मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, आज तो काम कर रहा है लेकिन कल फेल नहीं हो जाए। ये क्वेश्चंस ना वेरी कॉमन क्वेश्चन है जो एक बिगिनर को हमेशा जो है परेशान करते रहते हैं। तो आज इस पूरे सॉल्यूशन इसको लेके पूरा आपको एक रोड मैप बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, अच्छे से फोकस करना। आप नए हो इस चैनल पे, वीडियो को अभी लाइक कर दो। आप लोग लाइक करने में कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक किया कर दो। इसी टाइप की लर्निंग कंटेंट आपको मिलता रहेगा, राइट माइंडसेट जो होता है उस पर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। साथ में आपको सेटअप्स के ऊपर भी वीडियो मिलती है। अगर आपको मेरा चैनल सही में अच्छा लगता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर भी किया करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या कह रहा है? टॉपिक ये कह रहा है भाई बहुत कुछ है सर। ठीक है, सेटअप मुझे समझ में आ गया, सेटअप के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की डेट में प्रॉब्लम सेटअप नहीं है। पहले क्या था, अगर मैं 2022 की बात करूं, 21 की बात करूं, तो सबको क्या चाहिए था? सेटअप चाहिए था, है ना। सबको क्या चाहिए था इस एरिया में? सबको चाहिए थे सेटअप्स। ठीक है, लेकिन आज क्या सेटअप्स की भरमार है। यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत सारे सेटअप्स मिल जाएंगे। इशू क्या आ रहा है? उनको फॉलो करने में। हम लोग किसी भी चीज को ज्यादा देर तक फॉलो ही नहीं कर पा रहे, फॉलो करने में इशू हो रहा है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको भी सेम इशू हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो आपको मैं और इन डिटेल इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, जहां पर मैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, और लास्ट में एंड में आपको मैं बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, एंड में एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया है, बिल्कुल फोकस यहाँ पर रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है मेरे भाई, जो भी सेटअप तुम्हारे पास है, ठीक है, उसको अच्छे से बैक टेस्ट कर लो। ठीक है, अब सर बैक टेस्ट करने का मतलब क्या होता है? बैक टेस्ट है ना, आज की डेट में दो तरीके से चलता है। एक तो है स्कैनर्स चल रहे हैं, ठीक है, साइट से खुद जाके एक बटन दबाओगे, 2020 से लेके और 21 22 23 24, ठीक है, लास्ट 3 साल का डेटा निकल के आ जाएगा, है ना। डेटा आपके सामने, जस्ट आप एक क्लिक करोगे, आपके पास में डेटा निकल के आ जाएगा। मुझे वैसा बैक टेस्ट डेटा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दैट डेटा। ठीक है, वो डेटा आपको कहीं ना कहीं ये बता देगा कि हाँ मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक क्या है, लूजिंग स्ट्रीक क्या है, ड्रॉडाउन क्या है, वो सब चीजें पता लगी। लेकिन आपने अगर आप एक एक कैंडल जाके बैक टेस्ट करोगे, हाँ नो उसमें टाइम लगेगा, आई नो उसमें आपका हो सकता है कि पूरा मंथ लग जाए, एक मंथ लग जाए। डेली आप 1 घंटा अगर दोगे तो हो सकता है आपको पूरा 1 महीना लग जाए। लेकिन जब आप एक एक कैंडल पीछे जाके एक एक कैंडल एक एक दिन आप बैक टेस्ट करोगे, तो वहां पर क्या होगा? आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। ठीक है, वहां आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा। आप एक एक कैंडल से जब जाओगे तो मार्केट पता चलेगा कि हाँ मार्केट इस टाइप से ऊपर जाती है, इस टाइप से नीचे आती है, यहाँ कंसोलिडेशन फेज होता है। उसके साथ साथ क्या कर सकते हो, जैसे ही आप जब बैक टेस्ट खुद करते हो हाथ से मैनुअली, जब आप बैक टेस्ट करते हो तो मैनुअली बैक टेस्ट करने में क्या होता है, अगर कहीं कोई रूल्स में, ठीक है, अगर कोई रूल्स में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं तो आप वहां पर उन चेंजेस को कर सकते हो। बिकॉज आपको दिख रहा होता है कि यार अगर मैं इसकी जगह पर ये रूल लगाता, या इस टाइम की वजह से इस टाइम एंट्री करता, या इस सपोर्ट के टूटने की जगह पे इस नीचे वाले सपोर्ट को टूटने का वेट करता, तो यहां पर मेरी एंट्री ज्यादा अच्छी हो रही है ना। तो धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, अपने रूल्स को, अपने सेटअप को अपग्रेड भी कर सकते हो अगर आप खुद से मैनुअल बैक टेस्ट करते हो। तो आई विल ऑलवेज प्रेफर यू कि मैनुअल बैक टेस्टिंग करो। हो सकता है टाइम 1 महीने का लगे, लेकिन आप वो करोगे तो आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको बताया होगा, पता होगा। ठीक है, लास्ट तक के पॉइंट सुनोगे तो आपको सही में मजा आ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है मेरे भाई, जब भी ट्रेड करना स्टार्ट करो, है ना, हमेशा स्मॉल कैपिटल से करो, है ना। और क्या है, अपनी स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। हमेशा बस बैक टेस्टिंग में ही उलझे मत रहना, बैक टेस्टिंग में ही उलझे मत रहना। स्मॉल कैपिटल से आप अपना क्या है, फॉरवर्ड टेस्टिंग स्टार्ट कर दो। फॉरवर्ड टेस्टिंग होती क्या है? फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है जो हमने कुछ सेटअप बना लिया, ठीक है, सेटअप के रूल्स बिल्कुल डिफाइन है, एंट्री एकदम से डिफाइन है, एग्जिट आपको पता है, स्टॉप लॉस आपको पता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको पता है, पोजीशन साइजिंग में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक चीज आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको पता है। ठीक है, जब आपको ये सब चीजें
चीजें पेपर पे लिखी हुई हैं और आपको कोई भी डिसीजन लाइव मार्केट में नहीं लेना। इसका मतलब आपका सेटअप रेडी है। सेटअप रेडी है, उसके बाद उसको हम करेंगे बैक टेस्ट। बैक टेस्ट करने के दौरान जब आपको जिस समय लगे कि हाँ यार ये बैक टेस्टिंग के हिसाब से 1 साल का डेटा मैंने निकाल के देखा, 1 साल 1.5 साल का डेटा मैंने निकाल के देखा, ये सेटिस्फाइंग रिजल्ट है, आप स्टार्ट कर सकते हो फॉरवर्ड टेस्टिंग। थोड़ा बैक टेस्ट भी करते रहो पीछे, 3 साल तक बैक टेस्ट करना है हमें एटलीस्ट, ठीक है। तो 3 साल का बैक टेस्ट करते में टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से हो जाएगा, है ना, बिकॉज आप मैनुअल कर रहे हो तो टाइम तो लगना ही है। साथ में आप क्या है फॉरवर्ड टेस्टिंग स्टार्ट कर दो। फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होती है? फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है जब हम बहुत ही स्मॉल कैपिटल से, ध्यान रखना बहुत ही स्मॉल कैपिटल से, ठीक है, जब हम बहुत ही स्मॉल कैपिटल से कर रहे हो अपना, जब अकाउंट जैसे मान के चलो आपका पूरा कैपिटल है 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का कैपिटल है, तो आप 1 लाख की जगह पे पूरा 1 लाख नहीं लगा रहे, आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब आप कुछ कहोगे सर 10,000 से तो ट्रेडिंग होती ही नहीं है, 10,000 से तो ऑप्शन ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती, तो मेरे भाई स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग से करना भी मत, ठीक है। अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, चाहे आपको 3 साल हो गए हैं, कुछ लोग कहेंगे सर मुझे तो 3 साल हो गए, भाई तुझे 3 साल हो गए लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, गलत तरीके से काम करो, ठीक है। कॉन्फिडेंस कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा है, रीजन सोचो ना। रीजन ये है कि आप तरीका आपका ठीक नहीं है, ठीक है। आप क्या है, जैसे हम यहाँ पे क्या होता है, स्टेप्स बने होते हैं, ठीक है, ये स्टेप्स हैं। अब कॉन्फिडेंस कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है। आप ट्राई कर रहे हो इस फर्स्ट लेवल से सीधा 6 लेवल पे आने की, मेरे भाई ये 6 स्टेप है, 6 स्टेप है ये, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, सीधा 6 स्टेप पे आ रहे हो। आप अगर जंप करोगे सीधा 6 स्टेप पे, यहाँ पे जंप करने वाले हो सीधा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका स्टेप जो है नंबर 6 है, ठीक है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पहले 0 से, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस स्टेप से जंप करके हमें वहां पे पहुंचना है। अगर आप सोचो कि यार मैं सीधा 4th स्टेप पे जंप कर जाऊं या मैं सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग पे जंप कर जाऊं, तो वहां पर क्या होगा, आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, ठीक है। आप क्योंकि देखो मार्केट में मैं हमेशा क्या बोलता हूं, जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट से पहले क्या कमाना है मुझे भाई प्रॉफिट तो मुझे कमाना ही है, प्रॉफिट से पहले क्या कमाना है, प्रॉफिट से पहले कमाना है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होगा, कन्विक्शन होगा, तब प्रॉफिट अपने आप चल के आएगा आपके पास में, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो कभी भी आप कभी बड़े कैपिटल पे काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। दिस इज द रीजन मैं ऑलवेज कहता हूं कि किसी पर डिपेंड मत हो, सीखो खुद। सीखने में टाइम लगेगा, सीखना। हमारी जो इंडियन जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है ना कहीं लेजी हो चुकी है, सच बात ये है, हम काम नहीं करना चाहते, ठीक है, सच बात है ये। मतलब आप लोगों को शायद बुरी लगे लेकिन ये एक हार्ड ट्रूथ है। वी वांट ओनली, हमें बस चाहिए एल्गो दे दे, एल्गो से हमारा पैसा बन जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये आप लोग जितनी एल्गो पे डिपेंड होगे ना, ध्यान रखना कभी भी आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। बड़ा पैसा नहीं बनेगा, छोटा मोटा बना लेना, बन जाएगा, लेकिन बड़ा पैसा कभी एल्गो से नहीं बनने वाला। बड़ा पैसा आपके सही माइंडसेट से बनता है। ये बात जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, मत करो, आज नहीं करोगे, 2 साल हुए ना तुम्हें अभी, ठीक है, अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको लगेगा ये तो ज्ञान दे रहा है, ज्ञानबाजी कर रहा है। भाई ज्ञानबाजी नहीं है, जो तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम्हें सच में ये चीज अभी पचेगी नहीं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। सीधा स्टार्ट करो ऑप्शन ट्रेडिंग से, वहां पे 4th स्टेप से स्टार्ट करोगे, कॉन्फिडेंस कन्विक्शन आएगा नहीं। भाई यहां से स्टार्ट करो, 0 से। जीरो क्या है, 0 है, कभी अभी 0 का लेवल क्या है, 0 का मतलब है स्टार्ट विथ अपना लर्निंग। यहाँ पे हमें पैसा लगाना ही नहीं है, इस स्टेप में सिर्फ हमें लर्निंग करनी है, सेटअप सीखना है, बैक टेस्ट करनी है। यहाँ पे पैसा नहीं लगाना, यहाँ पे मुझे सिर्फ 10% कैपिटल से स्टार्ट करना है। मेरी पूरी कैपिटल, जो मेरी रिस्किंग कैपिटल है, जो मैं जिस कैपिटल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसका सिर्फ 10% जो है मेरा यहाँ लगेगा, और वो भी क्या होगी, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे इंट्राडे में, वो भी कैश ट्रेडिंग में, कैश में काम करोगे, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर आप इस स्टेप पे आओगे जब आप ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हो। हर एक में टाइम लगेगा। सबसे पहले आपको यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, फिर यहाँ कॉन्फिडेंस, फिर यहाँ कॉन्फिडेंस, फिर यहाँ, तो स्टेप्स बाय स्टेप्स जो हम चलेंगे, तभी जाके आप जो है सक्सेसफुल हो सकते हो। नहीं तो भैया कोई शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट बांट रहे हैं उनके पास चले जाओ भाई, उनके पास अगर शॉर्टकट से आप सक्सेसफुल होते हो तो इस चैनल को आप छोड़ सकते हो। मेरे पास, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्या 2024 अगर आप सीरियसली दे सकते हो, कॉन्फिडेंट हो, 2024 में आप सही में चाहते हो कि मैं सक्सेसफुल बनूं, तो एक भी वीडियो मिस मत करो, एक भी सेशन मिस मत करो, और डेली के कसम खा लो मुझे 50 चार्ट देखने, ठीक है, कसम खा लो 50 चार्ट डेली देखूंगा। मुझे पता है, ठीक है, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपकी हैबिट बन जाएगी 50 चार्ट की। स्टार्ट करो 10 चार्ट से, 10 चार्ट से स्टार्ट करो, 5 से स्टार्ट करो, ठीक है, 5 चार्ट से स्टार्ट करो कि 5 चार्ट में डेली देखूंगा। 5 से धीरे धीरे 10 पे आना, 10 से धीरे धीरे 50 पे आना, धीरे धीरे सब चीज होते हैं मेरे भाई, एकदम से कुछ नहीं होता,
ठीक है, हर एक प्रोसेस है, प्रोसेस से ही हमें गुजरना पड़ता है। जो आप सोचो कि एकदम से कुछ होगा, नहीं होगा, ठीक है। लास्ट मैंने आपको फर्स्ट बताया बैक टेस्टिंग, सेकंड बताया 10% कैपिटल से स्टार्ट करना, ठीक है। फॉरवर्ड टेस्टिंग 3 महीने के लिए एटलीस्ट, तभी जाके आप जो है लास्ट थर्ड पॉइंट, जब भी आप ट्रेड करो, ठीक है, तो आपके ऊपर किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको इस प्रॉफिट से कोई बिल पे करने हैं, ठीक है, या कोई ईएमआई पे करनी है, या कोई लोन पे करने हैं, ठीक है। ध्यान रखना भाई, इस बात का खास ध्यान रखना। ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गई, ये जो चीजें हैं ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का टूल है, ठीक है। चाहे आपकी ट्रेडिंग है, चाहे आपका जो है आप जो आपका ट्रेडिंग हो गई या इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब आपका वेल्थ क्रिएशन का टूल है। आप इसको अगर मंथली बिल भरने की सोच रहे हो, ईएमआई भरने की सोच रहे हो, लोन भरने की सोच रहे हो, तो कभी भी उस कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर है कि मुझे आज जो है महीने का बिल जो है निकालना है। तो आपको बस जरा सा भी प्रॉफिट दिखेगा ना, आपको दिखेगा कि यार मेरा महीने का बिल जो है प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है कि मेरा 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और 20,000 रुपये क्या है, मेरा महीने का बिल जो है इतने ही है, आप सीधा एग्जिट कर दोगे। आप कभी भी बड़े प्रॉफिट के लिए जा ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये तीनों चीज हमेशा ध्यान में रखना। ये तीन चीज आपको कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बिल्डअप करेगी। ये पैसा जो होना चाहिए ना, यह वाला पैसा, ये आपका रिस्किंग कैपिटल होना चाहिए, या ऐसा कैपिटल। रिस्किंग कैपिटल तो यार कहीं ना कहीं मैं देखो, कोई भी कैपिटल आप कोई भी पर्सन जानबूझ के रिस्क में नहीं डालता। हाँ, इतना ध्यान रखो, ऐसा कैपिटल होना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में काम, मतलब आपको इससे अभी नियर फ्यूचर में कोई काम नहीं, मतलब जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, उस कैपिटल को आप ट्रेडिंग में लेके आना सीखने के बाद, ठीक है। जब आप सीख जाओ, बैक टेस्टिंग कर चुके हो, 10% कैपिटल में आप सक्सेसफुल हो चुके हो, तब आप यहां पे आओ, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर स्टार्ट करो, धीरे धीरे यू विल बी सक्सेसफुल। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो। ये पसंद आया हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा। वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।